ओम साईं राम, सबका मालिक एक है। कितनी सत्य बात है। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में सभी को यही समझाने की कोशिश की। आज हम हैं श्री साईं कृपा मंदिर, शास्त्री नगर, भोपाल में। इस भव्य मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण 28 जनवरी 1999 में एक महिला समूह द्वारा किया गया। इस मंदिर को स्थापित करते समय इसका भी विशेष ध्यान रखा गया कि यहां उन भगवान की मूर्ति भी स्थापित की जाए जो मध्य प्रदेश में नहीं है। आइए श्री साईं की आरती की तैयारी करते हैं। जग में साचो तेरो नाम, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों इस जग के सारे काम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता
विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम, अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सब
तेरे चरणों में चारों धाम। बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, जग में साचो तेरो नाम, तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है साईं राम, अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम
जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम,
सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम,
शोणितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनी राजहाता रियाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ जय साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसयाति कुमारा बाबा ऐसा काशी स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर वीक्षेसी निर्मल नदी गंगा जल प्राशी निद्रा माहुर देशी ऐसा झोली सेवाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देश मुक्तिचारी ऐसा पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला धारण करि शिवा नाग जटा मृगत शोभतो माता ऐसा तुझे आया जय ध्यानी अक्षय चाचे सदनी लक्ष्मी वास करी रजनी रक्षसी संकट वारुणी ऐसा परिधान तुझे गुरु राया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुते काया लाविसी हरि गुण गा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसयाति कुमारा बाबा ऐसा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानं समुद्धारनाथ करो संभवत्तं नमामि सद्गुरु साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य मूलाधिवासा सुधासा विदिक्तमप्यं प्रियतं तरुकल्पवृक्षादिसान्धयतं नमामि सद्गुरु साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्वा भवद्या सपर्यादिसेवा नृणाकुर्वता भुक्तिमुक्तिप्रदत्तं नमामि सद्गुरु साईनाथं अजन्मासुसातकलीला विलासे समावेशकृतेशान् भास्वप्रभावम् अहभावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामि सद्गुरु साईनाथं सदा कृष्णमाराममेवाभिराम सदा सज्जने संस्तुसन्नहमूर्ति जनामोदभक्तप्रिय नमामि सद्गुरु साईनाथम् अजन्मादमेकं परब्रह्म साक्षात् सवैसम्भवौ राममेवावतीर्णं भवदर्शनास पुनीतप्रभोसं नमामि सद्गुरु साईनाथं श्री साई कृपानिधे कृणा सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुल दाता विभक्ता शम सदगत्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेशपादकमला नान्यं शरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्तकामविमुदध्वं प्रभु मायोपदचित्तशुद्धे चिंतया मनसे मुदा शरणशु धांशु प्रतिमं प्रकाश कृपात्रपंत्र तव साईनाथ त्वदेय पादाभिसमासितानां स्वच्छाया तापमा करोतु
उपासना देवत साईनाथ सर्वे मयोपासना स्तुत्वं रमेन् मनो मे तव पादाब्जे मंगल दुर्लब्ध अनेक जन्माजित पाप संशयो भवेद पाद सरोज दर्शन समस्त सर्वाद पराज पुंजका प्रसिद्ध साई सद्गुरु दयानिधे श्री साईनाथ चरणाम तपोद चेतास तत्पाद सेवनता सतंत च भक्त्या संसार जन्म दिदोदविनिगास्ते कैवल्य धाम परमं सवानुवन्ते श्रोतमे तस्पेदक्या यो नरसन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपा पात्रं भवेद्वं करणं चौवाकैजं धर्मज्वा श्रवणवज्वा मानसवास्पदा विदितं वा सर्वमे तस्मस् जय जय करुणाब्दे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय राजा योगी राजा महाराज ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वाह सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला। गुरु चिंतन श्री गुरुदेव दत्त बाबा की जय। बाबा से मेरा जुड़ाव लगभग 25 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना दिवस से ही मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बखूबी याद है कि ये जगह कैसे वीरान और उजाड़ पड़ी रहती थी। ये कचरे का ढेर यहाँ जमा होता था और किस तरह से इस मंदिर को बाबा की कृपा से महिलाओं ने मिलकर के इस जगह को चमन बना दिया, स्वर्ग बना दिया। तो बहुत महिमा है इस मंदिर की, बहुत मनोभाव से पूजा करते हैं और इस मंदिर की मैंने बताया ख़ासियत यह है कि महिलाओं का पूरा वृंद इकट्ठा होकर के बाबा की सेवा करता है और अगर कहीं ढूंढने हम जाएंगे तो शायद बहुत ऐसी मिसालें कम ही मिलेंगी हमको पूरे देश में कि जिन्होंने इतने सुचारू रूप से मंदिर का संचालन किया है और इस मंदिर को बढ़ाते जा रहे हैं और बाबा के चमत्कार नित्य नए रूप में यहाँ रोज़ देखने को मिलते हैं। बहुत प्रभावी जगह है ये, बहुत प्रभावशाली जगह यहाँ है। एक तो बाबा है, दूसरे तुजापुर भवानी बैठ गई हूँ और गजानन महाराज है, खंडोबा है और ये तीनों मूर्ति का मंदिर भोपाल में नहीं है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है और बाद में हमने ध्यान कक्षा में अक्कलकोट महाराज, दत्त महाराज और साईं बाबा की मूर्ति ध्यान के लिए बैठा। द्वारका में अग्नि है, वो जो अग्नि जलती रहती है, अखंड अग्नि जलती है।
वो भी 8-10 साल से चल रही। इसके अलावा और किस तरीके के आयोजन यहाँ पे कार्यक्रम? हाँ, फिर बाद में इनके बाबा का जैसे 28 जनवरी को इनकी स्थापना हुई थी, तो उस दिन का हम कार्यक्रम करते हैं। अब जैसे खंडोबा को बिठाया, उस तारीख को उसमें उनका उत्सव मनाते हैं, सजावट करते हैं, उनको कपड़े वटे वस्त्र धारण भजन पूजन थोड़ा होता है, थोड़ा सा भंडारा तरीका कर देते हैं। बड़ा भंडारा हो तो भी सबको बुला करते हैं। अब देवी की स्थापना हुई तो बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। बुधवार का दिन मुख्य होता है। हाँ, मुख्य दिन बुधवार दिन क्या हम खिचड़ी का वितरण करवाते हैं बाबा की तरफ से। कोई जैसे कोई भी कर दे, आपने कहा हमारी तरफ से, उसने कहा हमारी तरफ से, तो सब भंडारा बनता है। और हर महीने में 50 रुपये महीना लोग दान को दे के जाती खिचड़ी के नाम से। ऐसा खिचड़ी का कार्यक्रम होता है हर महीने में। और रोज़ की आरती पूजा जो बाबा की 5 बजे काकड़ आरती होती है, 12 बजे 12 की आरती होती बाबा की, फिर शाम को सूर्यास्त की होती है, विशेष आरती रात को होती है। मतलब छोटे से पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे बाबा हमारे, धीरे धीरे मंदिर की प्रगति हो गई, सदस्य बढ़ते गए और आज मंदिर हमारा इतना लंबे शिखर पे पहुंच गया है कि चारों तरफ हमारे बाबा का नाम है पूरा। ये मान के चलता हूँ कि जितनी भी सुख के दिन दुख के दिन जितने हैं, उनमें सब में बाबा का साथ हमेशा बना रहा है। और यहाँ आने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि शिरडी के दर्शन साक्षात यहाँ भी हो जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाबा बहुत कृपा रखें हर एक के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर जो यहाँ दर्शन करने आता है उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। श्रद्धा और सबूरी के साथ आएँ, दर्शन करें, बाबा सब कुछ देते हैं। मंदिर की सदस्य हूँ, मंदिर में काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। मंदिर हमको अपने घर जैसा ही लगता है, हमारे पिता का घर है, हमको यही लगता है। इसे गुरुवार को आज आपने देखा सुबह 5 बजे मंदिर खोलते हैं हम लोग, 5:30 बजे काकड़ आरती चालू होती है, 7 बजे दूसरी आरती होती है, 12 बजे भोग लगता है, 12:30 पे आरती खत्म होती है। उसके बाद में भंडारा आपने देखा खिचड़ी का। अगर खिचड़ी के अलावा और भी लोग जैसे भंडारा कर जाते हैं, पूड़ी सब्जी हलवा जो भी बनना चाहता है वो भी बनता है, वो भी मतलब बढ़ता है। पर्सनली अपना बहुत से लोग करवाते हैं, वो भी हम लोग कुछ करवाते हैं। फिर उसके बाद में भंडारा खत्म के पालकी के बाद रात की शयन आरती होगी।